अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद उल फ़ितर मुबारक। इस खुशी के मौके पे जो मीठा हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है लबे शीरी। लबे शीरी देखने में जितनी खुश रंग है, खाने में इतनी ही खुश जायका भी है। तो आइए शुरू करते हैं लबे शीरी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में है 2 लीटर दूध, 2 साशे इसमें हम कस्टर्ड के लेंगे, जो आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, वनीला मिल जाए, मैंगो मिल जाए या बनाना मिल जाए। 2 डब्बे हम इसमें जेली के लेंगे डिफरेंट कलर्स में, मैंने रेड एंड ग्रीन ली है इसमें। फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, मैंने यहाँ पर इसमें स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स लिए हैं। आप इसमें फ्रूट कॉकटेल ले सकते हैं, आप इसमें बनाना और एप्पल भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 कप इसमें शुगर लेंगे, इसमें आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं क्रश किए हुए। हम आलमंड और पिस्ताशियो लेंगे और साथ आप इसके रसगुल्ले भी सजावट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कलर्ड सेवइयाँ 200 ग्राम और बारीक सेवइयाँ 100 ग्राम ऐड करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले जेली तैयार करेंगे। उसके लिए 80 ग्राम का पैकेट है जेली का, मैंने रेड कलर का सिलेक्ट किया है, रेड एंड ग्रीन। उसमें हम 2 कप पानी लेंगे, अच्छी तरह बॉईल करेंगे और उसमें जेली का पैकेट डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हिला के फिर इसे किसी बर्तन में डाल के और फिर इसे ठंडा होने दें। सेम इसी तरह हम ग्रीन जेली का पैकेट भी तैयार करेंगे। अच्छी तरह बॉईल करने के बाद पानी को उसमें ग्रीन जेली डाल देंगे, फिर किसी सांचे में इसे ठंडा कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे भी ये ठंडी हो जाएगी, लेकिन वो 15-20 मिनट से ज़्यादा लग सकता है। अगर आप जल्दी तैयार करना चाहें तो इसे फ्रिज के निचले पोर्शन में, जो इसको रेफ्रिजरेटर पोर्शन में रख के इसे 5 से 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं, जमा सकते हैं। इसके बाद हम कलर्ड सेवइयों को बॉईल कर लेंगे। इस सेवइयाँ मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे। लें जी, सेवइयाँ तैयार हो गई हैं। अब हम 2 लीटर दूध को बॉईल करेंगे और इसमें 1.5 कप शुगर को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। इसके बाद कस्टर्ड के साशों को पानी में डिज़ोल्व करके हल करके हम इसी दूध में ऐड कर देंगे और साथ साथ चम्मच को चलाते रहेंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो इसमें हम प्लेन सेवइयाँ या बारीक सेवइयाँ जो हमने 100 ग्राम्स ली थी वो ऐड कर देंगे और जो हमने कलर्ड सेवइयाँ बॉईल की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और 5 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। जेली ठंडी होने के बाद क्यूब शक्ल में काट लेंगे। वाह जी वाह, ये इतनी खुश जायका और खुश रंग सेवइयाँ तैयार होने जा रही हैं कि आपकी ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाएंगी और पूरी फैमिली आपकी और इस मीठे की तारीफ़ करेंगे। जितना मटेरियल हमने तैयार किया है इसे एक बड़े कूंडे में डाल के सर्व किया जा सकता है। मैं यहाँ पे एक बाउल को डेकोरेट कर रहा हूँ, आप इसको 8 से 10 बंदों को सर्व कर सकते हैं। इसके बाद सेवइयों की लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले किसी बाउल में हमने सेवइयों की एक लेयर लगा देंगे, उसके ऊपर ग्रेप्स वगैरह हम जो है वो डेकोरेट कर देंगे। आपके पास कोई और फ्रूट कॉकटेल है या एप्पल एंड बनाना है तो आप उसे इसके ऊपर एक लेयर लगा सकते हैं। अगेन हम इसमें सेवइयों की लेयर लगाएंगे और फिर उसके ऊपर इसको डेकोरेट करेंगे जेली से। तो मैं इसके ऊपर जो है वो जो भी हमने क्यूब काटे हैं जेली के, इसे लगाएंगे और इसके सेंटर में हम जो है वो स्ट्रॉबेरी से इसे डेकोरेट करेंगे और जो हमारे पास ड्राई फ्रूट था उसे क्रश करके इस पर गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमने आपको
ईद का इतना खूबसूरत सवैयों का तोहफ़ा दिया है कि आप अगली ईद तक हमें याद रखेंगे। मज़ीद बेहतर रेसिपी के लिए हमारे चैनल जुनाल के ज़ायके को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।